आरोपी जो लोग हैं उनको कोर्ट सजा देगी, उसके घरों पे आप बुलडोजर चला करके न्याय नहीं दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरठ में दलित बेटी के साथ अगवा किया गया, उसकी माँ की हत्या कर दी गई, उसके घर पे चला बुलडोजर? क्यों नहीं चला? क्योंकि वो हिंदू है और एक राजपूत समाज से आते हैं जिसका मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ मतलब जी। आप किसी को हत्या कर दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी के साथ कुछ भी कर लीजिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बचा लिया जाए क्या इस देश में? अगर वो जो है ना हिंदू इसमें है, धर्म कहाँ से आ सुनिए गया? ना, आरोपी आरोपी होता है जितेंद्र यादव जी। सुनिए ना, अगर वो हिंदू है और राजपूत जो समाज से आता है और योगी आदित्यनाथ जी के जो है ना जातीय विशेष से है, तो उसको छूट दिया जाता है कि आपका घर मकान नहीं तोड़ेंगे। अगर वो मुसलमान है, दलित है, यादव है, तो उसका घर पे आप बुलडोजर जो है ना चला देंगे। अगर वो चोरी भी करता है तो उसको एनकाउंटर कर देंगे। यही भाजपा की सरकार देश में कर रही है। न्याय देना ये न्यायालय का काम होता है। घर तोड़ने से किसी को न्याय मिल जाएगा क्या? हाँ, कुर्की जब्ती के लिए अदालत जो है नोटिस देती है कि आप कुर्की जब्ती कर सकते हैं। कुर्की जब्ती में घर नहीं तोड़ते हैं, खिड़की, दरवाजे, घर का बर्तन, फ्रिज, ये सब ले जाया जाता है, घर नहीं तोड़ा जाता है। उनका 3 समझिए ना, घर तोड़ दिया गया। कहा यह जा रहा है एक एक जो लोग इसमें शामिल है सब पर कार्रवाई कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में नफरत फैला रही है और नफरत के साथ ये राजनीति में फायदा लेना चाहती है। बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में, समझ रहे हैं ना, ये जो दिल्ली में जो हुआ है ये कहीं न कहीं भाजपा की षड्यंत्र और साजिश हुआ है और इसका फायदा ये बंगाल में और असम में लेना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अगर ऐसा हमले किया है तो हम बंगाल में भी ऐसा करेंगे, असम में भी। यानी कहीं ना कहीं ये भाजपा हिंदू मुसलमान करके इस देश में विभाजन करके सत्ता के मलाई खाना चाहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से और जो मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए, भाईचारे से रहिए, नफरत को मिटाइए और एक तरह मिल के रहिए, भाई भाई बनकर रहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको सब समाज मिल के जो है उसका जो है ना वो कीजिए, मामले को जो है ना रफा दफा कीजिए। लेकिन इस तरह से मारपीट मत कीजिए, ये देश के लिए और हमारे लिए बहुत रेखा गुप्ता जी से दुर्भाग्यपूर्ण मतलब नहीं संभल रहा है, प्रदेश हो या दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी मतलब गलत आदमी पर दाव चल दिया है। रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभला ही नहीं, कब संभला? उन्होंने कहा था कि हम यमुना का पानी साफ करेंगे। रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए रुपया देने की बात कर रहे हैं। कहाँ रेखा दिया? गुप्ता जी घर मजबूत करने के लिए सिलेंडर दिया है होली पर। सिलेंडर आज जो है ना घरों में जो ना सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दिल्ली से और अदर राज्यों में चले जाइए तो होटलों में जो है ना होटलें बंद हो गई हैं। ये जो है स्थिति है। 400 का सिलेंडर हम देते थे, आज वो सिलेंडर दिल्ली में 900 में मिल रहा है। 910 रुपए हो गया है सिलेंडर का दिल्ली में, जो पहले 850 का था आज 60 रुपया कल बढ़ाए हैं मोदी जी, होली पे इनाम दिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बचा लिया जाए क्या इस देश में? अगर वो जो है ना हिंदू है, धर्म कहाँ से आ गया? सुनिए ना, आरोपी आरोपी होता है जितेंद्र यादव जी। सुनिए ना, अगर वो हिंदू है और राजपूत जो समाज से आता है और योगी आदित्यनाथ जी के जो है ना जातीय विशेष से है, तो उसको छूट दिया जाता है कि आपका घर मकान नहीं तोड़ेंगे। अगर वो मुसलमान है, दलित है, यादव है, तो उसका घर पे आप बुलडोजर जो है ना चला देंगे। अगर वो चोरी भी करता है तो उसको एनकाउंटर कर देंगे। यही भाजपा की सरकार देश में कर रही है। न्याय देना ये न्यायालय का काम होता है। घर तोड़ने से किसी को न्याय मिल जाएगा क्या? हाँ, कुर्की जब्ती के लिए अदालत जो है नोटिस देती है कि आप कुर्की जब्ती कर सकते हैं। कुर्की जब्ती में घर नहीं तोड़ते हैं, खिड़की, दरवाजे, घर का बर्तन, फ्रिज, ये सब ले जाया जाता है, घर नहीं तोड़ा जाता है। उनका 3 समझिए ना, तोड़ दिया गया। कहा यह जा रहा है एक एक जो लोग इसमें शामिल है सब पर कार्रवाई कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में नफरत फैला रही है और नफरत के साथ ये राजनीति में फायदा लेना चाहती है। बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में, समझ रहे हैं ना, ये जो दिल्ली में जो हुआ है ये कहीं न कहीं भाजपा की षड्यंत्र और साजिश हुआ है और इसका फायदा ये बंगाल में और असम में लेना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अगर ऐसा हमले किया है तो हम बंगाल में भी ऐसा करेंगे, असम में भी। यानी कहीं ना कहीं ये भाजपा हिंदू मुसलमान करके इस देश में विभाजन करके सत्ता के मलाई खाना चाहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से और जो मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए, भाईचारे से रहिए, नफरत को मिटाइए और एक तरह मिल के रहिए, भाई भाई बनकर रहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको सब समाज मिल के जो है उसका जो है ना वो कीजिए, मामले को जो है ना रफा दफा कीजिए।